बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मैथ का टीचर तनवीर अहमद। तो हम फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स का 13 चैप्टर कर रहे हैं। इसमें हम 13.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं। हमें कहा गया है कि फाइंड द ग्रेडियंट एंड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन। एक तो ग्रेडियंट फाइंड करना है, दूसरा इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन फाइंड करना है। हमें एक फंक्शन दिया गया है और कहा गया है कि एट x इज इक्वल टू 9, x की वैल्यू 9 पर हमने ये सब काम करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फंक्शन लिखेंगे। हमारे पास फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन मालूम करने के लिए हमें सबसे पहले एक तो m की वैल्यू फाइंड मालूम होनी चाहिए और x1 और y1 x1 और y1 की वैल्यू फाइंड होनी चाहिए। तो m की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। डेरिवेटिव का जो आंसर आएगा वहां x की जगह 9 पुट करेंगे तो हमारे पास m की वैल्यू आएगी। फिर हमें क्या फाइंड करना है, ये पॉइंट। इस पॉइंट के लिए अगेन x की वैल्यू हम ओरिजिनल फंक्शन में पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू यही मौजूद है, x1 की वैल्यू, और यहाँ से जब ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करके तो हमारे पास y1 की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह हमारे पास m भी आ जाएगा और एक पॉइंट भी आ जाएगा। इसको फिर हम इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन में पुट करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट किसमें को, विद रिस्पेक्ट टू x इक्वेशन नंबर 1 को। तो हम विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड, d ओवर डी एक्स इंटू स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट की जगह उसकी वैल्यू लिख देता हूं क्योंकि हमें पता है स्क्वायर रूट बराबर होता है 1/2 के। तो लेफ्ट हैंड साइड बनेगा f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू, यहां पावर रूल लगेगा। पावर रूल ये होता है कि पावर स्टार्ट और पावर में एक माइनस और उसके बाद इनर का डेरिवेटिव वो 1 आएगा। क्योंकि इनर में हमारे पास x है, विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं तो आंसर 1 आएगा। f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 और x की पावर -1/2। ये किस तरह है, इसको हल करेंगे, एलसीएम लेंगे, 2 आ गया, 1 - 2 हमारे पास आंसर आएगा -1/2। तो ये मैंने -1/2 लिख दिया। जब ये सारी वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई होगी तो आंसर हमारा यही होगा जो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, इस पावर को हम पॉजिटिव करेंगे तो हमें पता है कि जब पावर नीचे चले जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं 1/2 टू x की पावर 1/2। मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1/2 x का स्क्वायर रूट। ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो पॉइंट है यहां पुट करेंगे, हमारे पास m की वैल्यू आएगी। तो हम लिखेंगे, यहां लिखेंगे ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट लाइन, ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट लाइन। यहां लिखिएगा पुट x इज इक्वल टू, हमारे पास 9 दिया गया है तो x इज इक्वल टू 2 किसमें पुट करेंगे, यहां इस इक्वेशन में। तो ये बनेगा m इज इक्वल टू f प्राइम ऑफ x की जगह पर हम पुट करेंगे 9। f प्राइम ऑफ 9 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 9 स्क्वायर रूट। इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर रूट 1/2, ये स्क्वायर रूट से कैंसल, 2 इंटू 3। तो हमारे पास m का फाइनल आंसर आ गया 1/6। ये हमारे पास m का आंसर आ चुका है। तो अब हमें चाहिए पॉइंट ऑफ टेंजेंट लाइन। तो हम यहां लिखेंगे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारे पास x की वैल्यू है इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना पड़ेगा। यहां लिखिएगा पुट x इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमारे पास है f ऑफ 9 इज इक्वल टू 9 स्क्वायर रूट, ये बनेगा 3 का स्क्वायर रूट, ये बनेगा 3। तो हमारे पास जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बनेंगे, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बनेंगे, x हमारे पास 9 है और y हमारे पास क्या है 3। तो हमारे पास पॉइंट भी आ चुके हैं और m की वैल्यू भी यहां आ चुकी है। अब हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। तो ये हमारे पास फार्मूला आता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो हमारे पास m की वैल्यू ये मौजूद है
ये हमारे पास x1 है, ये हमारे पास y1 है, तो ये वैल्यू पुट करें तो हमारे पास बनेगा y माइनस y1 हमारे पास 3 है और m1 हमारे पास है जी 1/6। m1 की जगह 1/6 लिखेंगे, x माइनस x1 हमारे पास 9 है तो ये 9 लिखा। अब हम क्या करेंगे, ये डिवाइड हो रहा है जिसकी वजह से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग बाय 6 ऑन बोथ साइड, तो दोनों तरफ हमें 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 इंटू वाई माइनस 3 इंटू 6 क्रॉस 1/6 इंटू एक्स माइनस 9, तो ये 6y माइनस 18 इज इक्वल टू, ये कैंसिल तो हमारे पास बचेगी बाकी x माइनस 9, तो 6y इज इक्वल टू x माइनस 9, ये माइनस 18 जब इक्वेशन के दूसरी तरफ से इसे शिफ्ट करेंगे तो ये बनेगा प्लस 18। अब 6y इज इक्वल टू x, ये माइनस का 9 है और प्लस का 18 है तो हमारे पास प्लस 9 बचेगा। ये हमारे पास क्या है जी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है 9 हल हो चुका है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें हमें क्या कहा गया है, कहता है द पोजीशन ऑफ अ कार आफ्टर t आवर्स इज गिवन बाय, ये पोजीशन दी है कार की कब, आफ्टर t आवर्स, और ये दी गई है किलोमीटर। सबसे पहले हमें कहता है फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ओवर इंटरवल, ये इंटरवल दी गई है, इस इंटरवल की बेस पर आपने एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है कार की पोजीशन की। उसके बाद कह रहा है फाइंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2, और t इज इक्वल टू 2 पर आपने इंस्टेंटेनियस जो है वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फंक्शन, गिवन फंक्शन वो है हमारे पास s ऑफ t इज इक्वल टू 2t की पावर 3 माइनस 3t स्क्वेयर और प्लस t। तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी सबसे पहले हमने फाइंड करनी है, तो हम लिखेंगे एवरेज वेलोसिटी ओवर द इंटरवल इज, ये हमारे पास इंटरवल है, इस पर एवरेज वेलोसिटी को v से जाहिर करते हैं, इसकी बेस पे लिखेंगे avg, तो जिससे जाहिर होगा ये जो है वेलोसिटी है और कौन सी वेलोसिटी है, एवरेज। इसका फंक्शन है हमारे पास s ऑफ, ये जो है सेकंड इंटरवल माइनस फर्स्ट इंटरवल और उसके बाद 4-1। अब हम क्या करेंगे, s ऑफ 4, यानी कि यहां पर इस फंक्शन में जहां जहां t है सबसे पहले हम 4 पुट करेंगे, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, अगेन इसी फंक्शन पे t की जगह पर 1 पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आएगी। तो मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन पे जहां 4 है, जहां t है वहां 4 पुट करता हूँ, तो ये बनेगा 2t की पावर 3, तो यहां लिखूंगा 4 की पावर 3, फिर माइनस 3t स्क्वेयर, तो इसका मतलब है 4 की पावर 2, उसके बाद आएगा प्लस t की जगह पर लिख रहे हैं 4। तो ये मैंने क्या किया, अभी ये वाला फंक्शन जो है ये हल किया। ये क्या किया, इस फंक्शन में जहां जहां t था वहां 4 पुट किया, अब माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा दिया, अगेन अब इसी फंक्शन में जहां t है वहां 1 पुट करेंगे, तो ये बनेगा 2 इंटू टी की पावर 3 मतलब 1 की पावर 3, फिर माइनस 3t की पावर 2 मतलब 1 की पावर 2 प्लस t मतलब 1, तो ये ब्रैकेट क्लोज होगी, डिवाइडेड बाय 4-1, तो ये माने हमारे पास आ गया आंसर 3, 4 में से 1 गया 3 आ गया। इनको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर 2 और ये 4 की पावर 3 मतलब 4 क्रॉस 4 क्रॉस 4, 4 4 टू द 16, 16 4 द 64, तो ये हमारे पास आएगा 2 इंटू 64 माइनस 3, 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 4, ये ब्रैकेट क्लोज, और ये वाला डिवाइजर वाला 3 मैं यहाँ स्टार्ट पर लिख देता हूँ और बड़ी ब्रैकेट लगा देता हूँ। उसके बाद माइनस आ जाएगा 2, 1 की पावर 1 हो 2 हो 3 हो तो ये 1 ही आएगा, माइनस 3 इंटू 1 और प्लस 1 और ये ब्रैकेट क्लोज। इन्हें मजीद सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये बनेगा 64 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आंसर हमारे पास आएगा 128 और माइनस ये बनेगा 48, 16 3 द 48 और प्लस 4, अब माइनस 2 1 द 2 माइनस 3 1 द 3 और प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज और ये वाली ब्रैकेट भी क्लोज, 1/3, अब 128
और इसमें मैं ऐड कर देता हूं, ये हमारे पास 4 132 माइनस 48, पहले मैंने प्लस वाला ऐड किया, उसके बाद एज इट इज रहने दिया। ये 3 और प्लस 1 3 और ये माइनस का 3 प्लस का 3 और माइनस का 3 ये आपस में कैंसिल हो गए, ये 0 हो गए। अब माइनस हमारे पास 132 में से 48 गया तो हमारे पास आंसर बना 84। इसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, यहां पर एवरेज वेलोसिटी का आंसर आएगा, एवरेज वेलोसिटी का हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 28। तो हमारे पास जो फंक्शन था किसने दिया गया था, किलोमीटर में, हमने क्या फाइंड किया है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का यूनिट क्या आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर। अब हमने फाइंड क्या करना है, सेकंड पार्ट में फाइंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यहां लिखते हैं सेकंड पार्ट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2। हम डेरिवेटिव वाला फंक्शन ऐड करेंगे, ये बनेगा s2 डेल t, यहां वेरिएबल t है तो यहां डेल t आएगा, माइनस s ऑफ हमारे पास 2 आएगा डिवाइडेड बाय डेल t, और यहां लिमिट भी आ जाएगी डेल t अप्रोचेस टू 0। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूं। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी पहले ये फंक्शन सोल्व करेंगे और फिर ये फंक्शन सोल्व करेंगे, कहां से, ये फंक्शन यूज करते हुए। तो मैं पहले करता हूं s ऑफ 2 प्लस डेल t। तो इस फंक्शन में जहां जहां t है वहां ये वैल्यू पुट करेंगे हम, 2 इंटू टी की पावर 3, तो यहां लिखेंगे 2 प्लस डेल t होल की पावर 3, उसके बाद आएगा माइनस 3t, तो t की जगह पर हम लिख रहे हैं 2 प्लस डेल t, और फिर आएगा हमारे पास प्लस t, और t की जगह पर अगेन हम लिखेंगे 2 प्लस डेल t। इनको सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास दो फार्मूलाज होते हैं, यहां स्क्वायर आएगा, एक है a प्लस बी होल की पावर 2, यहां रेफरेंस दे देंगे किस फार्मूले से हम हल कर रहे हैं, ये होता है a की 2 प्लस b की 2 और प्लस 2ab, यानी कि पहली वैल्यू का स्क्वायर सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, और जो इन दोनों के दरमियान में साइन है वो साइन 2ab के साथ लगा दिया। दूसरा फार्मूला हमारे पास ये होता है a प्लस बी होल की पावर 3, ये बराबर होता है पहली वैल्यू की पावर 3 सेकंड वैल्यू की पावर 3, उसके बाद इन दोनों के दरमियान जो साइन होगा वो यहां लगा देंगे, फिर लिखेंगे दोनों वैल्यू को एक मर्तबा मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार उसी फॉर्म में लिख देंगे जिस फॉर्म में ये मौजूद है। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला और ये दोनों फार्मूले ऊपर यूज हो गए, यहाँ पावर 3 वाला ये फार्मूला इस्तेमाल होगा, ये पावर 2 है तो यहाँ पर ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा 2 प्लस डेल टी। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा 2 इंटू 2 की पावर 3, तो ये 8 के बराबर होता है, प्लस उसके बाद है जी 3 ए बी, यानी कि ए हमारे पास 2 है, बी हमारे पास डेल टी है, फिर आएगा ए प्लस बी, ए प्लस डेल टी, फिर हमारे पास सेकंड वैल्यू की पावर 3, सेकंड वैल्यू हमारे पास डेल टी है तो होल की पावर 3 और ये ब्रैकेट क्लोज, फिर आएगा माइनस 3। अब ये वाला फार्मूला यहां लगाएंगे, ठीक है। तो पहली वैल्यू हमारे पास 2 है, 2 की पावर 2 तो हमारे पास 4 के बराबर होता है, प्लस फिर आएगा 2ab, ये 2 फार्मूले वाला, a हमारे पास 2 है, b हमारे पास डेल टी है और प्लस डेल टी सेकेंड वैल्यू है और इसका स्क्वायर और ये ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद हमारे पास है 2 प्लस डेल टी। इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये बनेगा 2 इंटू 8 प्लस 2 3 द 6 डेल टी इंटू 2 प्लस डेल टी होल की पावर 3 और ये ब्रैकेट क्लोज, यहां भी हल करेंगे 3 इंटू 4 प्लस 2 टू द 4 डेल टी और प्लस डेल टी ब्रैकेट क्लोज प्लस 2 और प्लस डेल टी। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 से जब 8 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 16 आ गया, प्लस 2 जब 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 आ गया, 7 डेल टी आ गया इंटू 2 प्लस डेल टी। तो यहां तक 2 मल्टीप्लाई हो चुका है। अब 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2 डेल टी होल की पावर 3 आ गया।
अब माइनस आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर प्लस के साइन है, बाहर माइनस का साइन है, तो अंदर वाली तमाम वैल्यू के साइन चेंज हो जाएंगे इस माइनस की वजह से। तो ये 3 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ गया, ये प्लस माइनस माइनस, ये अगेन 12 डेल टी आ गया, और ये बनेगा माइनस 3 डेल टी होल की पावर 2 प्लस 2 और प्लस डेल टी आ गया हमारे पास। अगेन इसको हल करेंगे, ये हमारे पास 16 और ये माइनस का 12, प्लस का 4 बचा, प्लस का 4 और प्लस का 2, हमारे पास प्लस का 6 बचा। अब ये 12 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 12 डेल 12 टू द 24, 12 इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, 24 डेल टी प्लस 12 जब इससे मल्टीप्लाई होगा 12 डेल टी क्रॉस डेल टी, ये डेल टी और ये डेल टी स्क्वायर बनेगा हमारे पास, प्लस 2 डेल टी की पावर 3, ये हमने हल कर ली है कांस्टेंट वैल्यू, प्लस डेल टी हमारे पास एक ये वैल्यू है, एक ये है, तो एक 12 जो है प्लस की है और एक माइनस की है, तो यहां बचेंगे माइनस 11 डेल टी माइनस 3 डेल टी की पावर 2। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले डेल टी की पावर 3 लिखते हैं, तो ये बनेगा 2 डेल टी की पावर 3, उसके बाद डेल टी की पावर 2, ये हमारे पास 12 है और ये 3, 12 में से 3 गया तो हमारे पास प्लस का 9 डेल टी की पावर 2 बचा। 28 डेल टी और हमारे पास है जी माइनस डेल टी, तो प्लस वाली वैल्यू बड़ी है तो प्लस वाला साइन यहाँ लगा देंगे, 24 में से 11 गया तो हमारे पास बचेगा 30 डेल टी की पावर 3 आ गया, 2 डेल टी की पावर 2 आ गया, डेल टी की पावर 1, और उसके बाद ये जो कांस्टेंट है ये उठाकर आप बाद में लिख देंगे। तो ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है s इंटू 2 प्लस डेल टी। अब हम फाइंड करेंगे s इंटू 2, तो s इंटू 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 माइनस 3 2 की पावर 2 और उसके बाद आएगा 2। इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, 2 की पावर 3 8 के बराबर, माइनस 2 का स्क्वायर 4, फिर आएगा हमारे पास प्लस 2, ये बनेगा s इंटू 2 इज इक्वल टू 8 टू द 16 प्लस 3 टू द 12 और प्लस 2। हमारे पास 16 में से 12 गया, 4 बचा, 4 में से प्लस का 2 ऐड किया तो हमारे पास 6 बचा, तो ये हमारे पास 6 आंसर आ गया ये। अब ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट, ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा। ये यहां लिखेंगे पुटिंग अबव रिजल्ट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो, तो ये बनेगा f प्राइम ऑफ 2 इज इक्वल टू लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू 0 s इंटू 2 प्लस डेल टी। इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया, तो ये बनेगा 2 डेल टी की पावर 3 प्लस 9 डेल टी की पावर 2 प्लस 13 डेल टी और ये प्लस 6, ठीक है। उसके बाद आएगा माइनस का साइन, ये माइनस का साइन लगा दिए, प्लस 6 13 डेल टी और प्लस 6, फिर आएगा माइनस का साइन और s ऑफ 2 का फाइनल आंसर क्या आया 6, तो ये 6 लगा दिया। उसके बाद आएगा डिनोमिनेटर में डेल ऑफ टी, मजीद इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर बनेगा, ये कैंसिल हो गया, बाकी वैल्यू एज इट लिखेंगे, इन दोनों को छोड़कर 2 डेल टी की पावर 3 प्लस 9 डेल टी की पावर 2 प्लस 13 डेल टी डिवाइडेड बाय डेल टी। अब मैं यहां क्या करता हूं, डेल टी यहां से कॉमन ले लेता हूं, डेल टी कॉमन ले लिया तो ये बनेगा 2 डेल टी की पावर 2 प्लस 9 डेल टी और उसके बाद आएगा प्लस 13 डिवाइडेड बाय डेल टी, ये आपस में कैंसिल। अब हम क्या करेंगे, इसकी जगह लिमिट पुट करेंगे, पहले इसे एज इट लिख देते हैं, लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू 0 2 डेल टी स्क्वायर प्लस 9 डेल टी
और प्लस 13। नीचे वाली वैल्यू तो कैंसिल हो गई। अब यहां लिमिट पुट करो, जहां जहां डेल टी है वहां 0 पुट करो। 2 इंटू 0 प्लस 9 इंटू 0 और प्लस 13। तो हमारे पास फाइनल आंसर जो आ चुका है वो है 13। तो ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई एट x इज इक्वल टू 2। तो ये थोड़ी सी सिंप्लीकेशन कॉम्प्लिकेटेड थी, तो आप अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो यहाँ पर मिस्टेक होने के चांसेस नहीं होंगे। अब हम चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम कर रहे हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 यानी कि लास्ट क्वेश्चन। तो इसमें हमें कहा गया है अ स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड एंड इट्स हाइट आफ्टर t सेकंड इज गिवन बाय। इस फंक्शन का जो है हाइट किसमें चेंजिंग आई है, हाइट में जब अपवर्ड थ्रो किया है तो इन फीट में आई है। फाइंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फंक्शन लिखेंगे। हमारे पास फंक्शन क्या है, s ऑफ t इज इक्वल टू -16 t स्क्वायर प्लस 32 t प्लस 10। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फंक्शन आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फार्मूला लिखेंगे, यानी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1। तो उसका फार्मूला क्या आ गया, f प्राइम ऑफ 1। जो हमारे पास डेरिवेटिव का फार्मूला होता है वही आएगा यहाँ पर, इज इक्वल टू लिमिट डेल वेरिएबल t है तो t अप्रोचेस टू 0 इंटू एस ऑफ 1 प्लस डेल t माइनस एस ऑफ हमारे पास 1 आएगा इज डिवाइडेड बाय डेल t। तो सबसे पहले हम s इंटू 1 प्लस डेल टी फाइंड करेंगे, फिर s इंटू 1 ये कैसे फाइंड करेंगे, ये हमारे पास जो फंक्शन है इस फंक्शन में जहां जहां t है सबसे पहले हम 1 प्लस टी पुट करेंगे अकॉर्डिंग टू फंक्शन, इसे सोल्व करेंगे। फिर s की जगह यहाँ पर t की जगह पर 1 पुट करेंगे, दोनों के आंसर यहाँ पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे, लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम देता हूँ, तो 1 प्लस डेल टी। तो इस फंक्शन में जहां t है वहां ये वैल्यू पुट करेंगे, -16 1 प्लस डेल टी होल की पावर 2 प्लस 32 t की जगह पर पुट करेंगे 1 प्लस डेल टी और ये प्लस 10। -16 हमारे पास सबसे पहले यहाँ रेफरेंस दे देंगे। हम रेफरेंस क्या है, a प्लस बी होल का स्क्वायर किसके बराबर होता है, a की 2 प्लस b की 2। इन दोनों के दरमियान जो साइन होगा वो यहाँ साइन लगाकर 2 लगा देंगे, फिर दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला फार्मूला ऊपर पुट करेंगे। -16 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू डेल टी यानी कि b और प्लस डेल टी होल की पावर 2, ये ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद आएगा 32 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 32 आ गया, प्लस 32 को डेल टी से मल्टीप्लाई किया तो 32 डेल टी आ गया और प्लस 10। मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, -16 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 1 दा 2 को डेल टी से मल्टीप्लाई किया 2 डेल टी और प्लस डेल टी की पावर 2 ब्रैकेट क्लोज, प्लस आ जाएगा 32 और 10, ये हमारे पास आएगा 32 और 10 42। दोनों वैल्यू प्लस की है तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे, 42 प्लस 32 डेल टी। अब -16 अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो -16, जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -16 आएगा, प्लस माइनस -16 टू द 32 डेल टी और प्लस सॉरी माइनस आ जाएगा, ये माइनस और प्लस प्लस माइनस 16 डेल टी की पावर 2, फिर आएगा प्लस 42 और प्लस 32 डेल टी। देखो कोई वैल्यू कैंसिल हो रही है, ये माइनस का 32 डेल टी और ये प्लस का 32 डेल टी। तो पहले माइनस वाली वैल्यू लिख लेते हैं, -16 डेल टी की पावर 2 और ये माइनस का था और ये हमारे पास प्लस का था, तो हमारे प्लस की वैल्यू बड़ी थी तो 42 में से 16 गया तो ये 26, ये हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया s इंटू 1 प्लस डेल टी। अब हम क्या करेंगे, s इंटू 1 फाइंड करेंगे, s इंटू 1 इसी फंक्शन में जहां जहां t है वहां 1 पुट करेंगे, -16 1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू 1 और प्लस 10। मजीद सिंप्लीफाई करें, -16 1 का स्क्वायर 1 के बराबर 32 इंटू 32 प्लस 10, 60 को 1 से मल्टीप्लाई किया -16 और प्लस
ये 42 आ गया, s इंटू 1 हमारे पास आ गया 26। अब ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो यहां लिखेंगे पुटिंग ऑल रिजल्ट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमारे पास है f प्राइम ऑफ 1 इज इक्वल टू लिमिट डेल t अप्रोचेस टू 0, हमारे पास आएगा माइनस 16 डेल टी स्क्वायर प्लस 26। उसके बाद ये वाला माइनस वाला साइन आ गया और फिर हम s ऑफ 1 हमारे पास 26 है तो ये 26, उसके बाद डेल टी आ जाएगा, एक प्लस की वैल्यू है एक माइनस की है, कैंसिल हो जाएगा। तो लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू 0 हमारे पास आ गया माइनस 16 डेल टी स्क्वायर ओवर डेल टी। तो मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू 0, ये इसके साथ कैंसल, माइनस 16 डेल टी और मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस 16 डेल टी की जगह उसकी लिमिट पुट करेंगे, 0 तो 0 पुट किया तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ गया वो आ गया 0। तो हमारी वेलोसिटी में कोई चेंजिंग नहीं आएगी t 1 सेकंड पर।